अब स्वाभाविक है, सीधी सी बात है, मरते समय यदि मृग याद आया है तो भरत जी क्या बन गए हैं? मृग बन गए हैं। कुछ लोग तो बड़े शौकीन होते हैं कुत्ते के बिना, और मरते समय यदि कुत्ता आ गया, याद आ गया तो तब तो हो गया जयराम जी की। मरते समय मृग को याद करके मृग बन जाएंगे तो स्वाभाविक है मरते समय जब कुत्ता याद आएगा तो कुत्ता ही बनेंगे। ऐसा नहीं किसी का अपमान करना चाहिए, आप सभी का सम्मान करिए। आपके दरवाजे पर कोई आता है, अगर कोई कुत्ता भी आ जाए तो उसको 2 रोटी दीजिए, क्योंकि आपका कर्तव्य है, ये आपको देना चाहिए। लेकिन इतना प्रेम किसी से भी मत करिए कि परमात्मा की जगह ले ले वो आपके जीवन में। इतना प्रेम मत करिए कि परमात्मा हृदय से निकल जाए, परमात्मा से भी बढ़ के वो हो जाए आपके लिए। सभी से प्रेम करिए। भगवान ने कहा है कि सारे जीवों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए कि लक्ष्य तो भगवान ही है, वो हृदय से ना निकलने पाए। और ये भूल लगभग हम सभी लोगों से होती है। प्रातः काल उठते भगवान को देखेंगे कि नहीं देखेंगे नहीं याद है। कितने लोग जो है अपने घर के कुत्ते का ही मुंह देखने लगते हैं उठते ही, और उसके बाद से कहेंगे कि पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया, मेरा तो दिन ही खराब हो गया। राम 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 राम, धन्य है बनावटी लोग हैं संसार में। पहले तो सुबह उठना चाहिए, तो उठिए तो क्या करते हैं सभी लोग? अच्छा हाथ देखते हैं, क्या कहते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तो प्रभाते। ठाकुर जी की कृपा है कि यहाँ तो लोगों को याद है, नहीं तो जनरेशन तो उल्टी दिशा में बह रही है। कराग्रे वस्ते फेसबुकम यही तो हो रहा है ना। कर मूले व्हाट्सएपम, कर मध्य मोबाइलम, और प्रभाते कप दर्शनम। कर दर्शनम नहीं होता है अब। कुछ लोग की आदत होती है ना, नखरा होता है कुछ लोग का। कुछ लोग कहते हैं हम तो जब तक बेड टी नहीं लेते हमारी नींद ही नहीं टूटती है। कुछ लोग की आदत होती है, ऐसा भी नखरा लोग करते हैं। आदत तो आदत है, आप जैसी आदत बनाएंगे वैसी आदत आपको लगेगी। आप जो आदत बनाएंगे आपको वही आदत लगने वाली है, वो तो अपने ऊपर है। और वह इंसान क्या जो अपनी आदत को ना बदल सके, फिर तो समझिए कि वो जो है विषयों के अधीन हो चुका है। अगर कोई अपनी आदत नहीं बदल पा रहा है तो मानिए कि उसको विषयों ने अपने वश में कर रखा है। और यदि आपकी कोई आदत नहीं बदलती है तो सबसे बढ़िया काम मालूम है क्या करिए? आप अगर अपनी किसी आदत से बहुत परेशान हैं कि मेरी तो आदत है सुबह 10 बजे सो के उठने की, पहले मेरी नींद टूट ही नहीं रही है, तो किसी दिन अलार्म लगाइए 8 बजे का। अगले दिन अलार्म 8 बजे बजेगा, फिर आप क्या करेंगे? अलार्म बंद करेंगे, सो जाएंगे। 9 बजे का, फिर 10 बजे उठेंगे। उस दिन जब 10 बजे उठिए तो जाइए शीशे के सामने खड़े हुई और अपने आप को जोरदार 4 चाटा लगाइए, पूरा कस के लगाइए, धीरे नहीं, अपने आप को सजा दीजिए। क्योंकि आपकी आदत यदि आप नहीं चाहेंगे तो पूरा संसार मिल करके भी आपकी आदत नहीं बदल पाएगा। आप जब कोशिश करेंगे, आप जब प्रयत्न करेंगे, तभी आप अपने आप को बदल पाएंगे। एक आदत बिगड़ जाती है तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। भरत जी के साथ ऐसा ही तो हुआ। पूरा जीवन उन्होंने भगवान की आराधना की, लोगों की सेवा की, उन्होंने कितना धर्म किया, और अंतिम समय में एक चूक हो गई कि मृग याद आ गया, और जब पुनः जन्म हुआ तो स्वयं मृग बन गए। उस मृग के जन्म में भी उनको याद था कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे ये जन्म मिला है। उन्होंने विचार किया कि अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। घास नहीं खाते थे कि कोई जीव मुख में जाएगा फिर से पाप होगा। सूखी पत्तियां जो गिर जाती थी उसी का सेवन करते थे। एकादशी का व्रत किया करते थे उस मृग के योनि में भी। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनकी मुक्ति हुई उस मृग योनि से। पुनः जब जन्म मिला तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भरत जी युवा अवस्था में आने के बाद बोलते नहीं थे। घर वालों ने घर से निकाल दिया कि ये पागल है, और वो सोचते थे कि हमको लोग पागल ही समझे तो ठीक है। राजा रहुगढ़ जिनकी सवारी जा रही थी कपिल देव के पास उपदेश लेने के लिए,
युवावस्था में जड़ भरत जी ने पहली बार राजा रहुगढ़ को उपदेश देने के लिए अपना मुंह खोला। भरत जी के उपदेश से राजा रहुगढ़ का कल्याण हुआ, जो पहुंचे थे कपिल भगवान के पास उपदेश लेने के लिए।